अथ चतुर्थो अध्यायः। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण उवाच दिष्टिया काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथां मां भयसीर्द्विज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्ति समन्वितं भविष्यति गतिर्जैन सर्वदा ते सुखावहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथाओं को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सत्कथा श्रवणा देव जाता ते मतिरीदृशि पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च पश्चातापः पापकृतं पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम् पश्चातापे नैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्वपाप विशोधनम्। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भयः पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चातापी न संशयः। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायतः। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इससे पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलम् तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परं पदम। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह शुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्ममवे त्वाग्रहादिमाम्। कथया सिद्ध्यति ध्यानमनया गिरिजापते ध्यानध्यानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः स प्राप्यान्य भवे ध्यानं संभोर्जाति परं गतिम्। एतत् कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापते ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागता। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणां यथा वर्त्म समाराध्यं भवबन्धन गदापहम्।
कथा श्रवणतः शम्भोर्मन नाच्य ततो हृदा निदिध्यासन तस्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवं तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। तद्विहीनः पशुर्ज्ञेयो मायाबन्धन सक्तधी संसार बंधनान्नैव मुक्तो भवति सौध्रुवम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो हि द्विज पत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्तिधि शृणु शंभो कथां चैतं भक्त्या परम पावनीम्। शृण्वत्याः सत्कथामेतं शंकरस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिं वाप्स्यसि। ध्यायतः शिवपदाब्जं चेतसा निर्मलेन वे एकेन जन्मना मुक्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूतुवाच इत्युक्त्वा सद्विजवरो वरः शैवः कृपार्दधि तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः। अत बिंदुक पत्नी सा चंचुला हुआ प्रसन्नधि इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद वाष्पलोचना। पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हिष्टधि चंचुला सांजलि सा च कृतार्था अस्मित्य भासत। सूत जी बोले, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। अथ सोत्थाय सातंका सांजलिर्गदा अक्षरम तमोवाचो महाशैवं द्विजं वैराग्य युक्त सुधी। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुलोवाच ब्रह्मण शैव वर स्वामिन् धन्य अस्त्वं परमार्थ दृक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषु। उद्धरोद्धर्मां साधो पतन्तिं नरकार्णवे श्रुत्वा यां सुकथां शैवीं पूर्णार्थ विजृंभिताम्। विरक्त धीरहं जाता विशेषभ्यश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती हेत पुराण श्रवणे अधुना। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूतुवाच इत्युक्त्वा सांजलि सा वै संप्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराणं श्रोतु कामा तिष्ठत् तत्सेवने रता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा
मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। अथ सैव वरो विप्र अस्तस्मिन्नेव स्थले सुधि सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथां शिव पुराणस्य साशुश्राव महोत्तमाम्। भक्ति ज्ञान विरागाणां वर्धनीं मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां पराम। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरो अस्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साद्रुतम शिवानुग्रहतः संभो रूप ध्यानम वापह। उन सद्गुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मति दध्यो मुहुर्मुहुः शंभो इश्चिदानंदमयं वपु। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। अस्नात्वा तीर्थ जले नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृत भूषणा शिव नाम जपा सक्ता वाग्यतामीत भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं संतोषयत। एवं तस्याश्चंचुलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीयाय शंभोस्तत्रैव शौनक। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस संचुला का बहुत सा समय बीत गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहं स्वमनायासेन चंचुला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। विमानं द्रुतमायांतं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नाना शोभासमन्वितम्। अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमलाचौसा। दिव्य रूपधरा दिव्या दिव्यावयवशालिनी चंदाधर शेखड़ा गौरी विलस सद्दिव्य भूषणा। इतने में ही त्रिपुट शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अंध्रचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनम्। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम्। नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभृतं गौरी विद्युत्पुंज समप्रभाम्। कर्पूर गौरं गौरीशं सर्वालंकारधारिणं शीतभस्मल स्वदेहं शीतवस्त्रं महोज्वलम्। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अंध्रचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने
वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। दृष्टवैवं शंकरं नारी सा मुमोदाति चंचुला, सुसंभ्रमान महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। सांजलि सा मुदा प्रेमना संतुष्टा च विनीतका, आनंदाश्रु जलैर्युक्ता रोमहर्ष समन्विता। अथ सा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च, समानीतोपकंठं हि सुदृष्ट्या च विलोकिता। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी, दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया। तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिषी शाश्वते, लब्ध्वा निवास मचलं लेभे सुख मनाहतम। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारने बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।